जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे और शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चले रहे होगे साथियों। ये पॉलिटी का 25 क्वेश्चन का सेट है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं और आज संविधान के जो स्रोत हैं उनको हमें आपके साथ डिस्कस करना है। संविधान के स्रोत आपके साथ डिस्कस करना है। एक मिनट, आपके कमेंट खोल लेते हैं। पॉलिटी की क्लास लाइव आ गई है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम, हर हर महादेव जी बच्चा। साथी जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें। आशिक सैन, जय श्री राम बच्चा, जय श्री राम। जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें सभी साथी। एक बार सेशन को आप शेयर कर दें, सेशन को शेयर कर दें सभी साथी। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दें। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाएं। आकाश कुमार, बिल्कुल राम राम। चलिए बच्चा, क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ लेते हैं। काफी लोग आ गए हैं, लाइव सेशन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है। उसी तरीके के 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है संविधान के स्रोत से संबंधित है। हमसे क्या कह रहा है, संविधान के स्रोत, इन्हीं से ये 25 क्वेश्चन है। संविधान के जो स्रोत हैं, स्रोत से ये 25 क्वेश्चन है। यानी जो हमारी संविधान सभा थी बच्चा, हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और कहीं ना कहीं 10 देशों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया। कितने देशों से? 10 देशों से ग्रहण किया। 10 देशों से ग्रहण किया। 10 देशों से हमारी संविधान सभा ने कुछ ना कुछ लिया और भारत सरकार अधिनियम 1935 इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ हमारा संविधान। हमारे संविधान में 250 आर्टिकल तो डायरेक्ट यहीं से उठा लिए गए और जब संविधान बना तो उसमें 395 आर्टिकल थे टोटल। कितने? 395 आर्टिकल थे। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, देख लेते हैं। आपने हो सकता जवाब भी दिया हो, देख लेते हैं जी बच्चा। चलिए बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है जिसका जवाब हो सकता है आप लोग देने भी लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे आंसर आ गया है, हो सकता है आप जवाब भी देने लगे हों। देख लेते हैं हम जल्दी से क्या आंसर सही होने वाला है। चलिए साथियों बढ़ जाते हैं आगे। क्या कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? संसदीय संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? यानी कुल मिला के संसदीय शासन प्रणाली हमसे कह रहा है कि संसद किस देश में सबसे पहले विकसित हुई थी। जी बच्चा, ऐप की लिंक आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जय भीम पंकज गौतम, बिल्कुल बच्चा, सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संसदीय शासन व्यवस्था। काफी लोग आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। यानी कुल मिला के सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था कहां पे लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में। क्या ये कलर समझ में नहीं आ रहा है? एक मिनट, कलर चेंज कर ले रहा हूं। तो संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से कई एकल न्यायिकता हमने ब्रिटेन से ली। एकल न्यायिकता की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हम ब्रिटेन से एकल न्यायिकता को लेते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है जी बच्चा। डीडी सर की मैथ की क्लास नहीं आएगी। पंकज गौतम जी, मैथ की डीडी सर की क्लास नहीं आएगी बच्चा। अब मॉर्निंग में, अभी कुछ समय तक नहीं आएंगी क्लासें। मॉर्निंग में 8 बजे गौरव सर यानी हमारे धांसू सर क्लास ले रहे हैं। 8 बजे आप आके क्लास ले सकते हैं। डीडी सर की क्लासें कुछ समय के लिए रुकी हैं, हो सकता है उसके बाद क्लासें कंटिन्यू हो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं।
अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते। ब्रिटेन इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, हमारे संविधान में मूल अधिकार। अगर बच्चा हम मूल अधिकारों की बात करें तो वर्तमान समय में जो मूल अधिकार हैं, वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं, वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या बच्चा मेरे कितनी है, 6। कितनी है, 6। और जो मूल संविधान में थे, मूल संविधान में अगर कहें तो मूल संविधान में कितने थे, 7। अब 7 में से एक कम हुआ तो कौन सा, संपत्ति का मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकारों के हनन पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बच्चा। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार को हमने कहां से लिए है, तो कहां से लिए हम मौलिक अधिकार को, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो क्वेश्चन इज राइट, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। ये ऐप की लिंक पिन हो गई है, ऐप की लिंक पिन हो गई है। जो भी साथी नए आए हैं सेशन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे, रैपिड फायर सीरीज है, जल्दी से जल्दी खत्म कराने का प्रयास रहेगा। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई जाएगी क्योंकि संविधान के स्रोत से कई सारे क्वेश्चन ले रहे होंगे। चलिए बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले पे लग गया है, हो सकता आंसर सही भी आ रहा हो सकता गलत भी आ रहा हो। क्या कह रहे हैं हमसे, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यानी हमने संसदीय प्रणाली कहां से ली है, तो राइट आंसर हो जाता है क्या, इंग्लैंड। कोई यूएसए भी कर रहा है तो यूएसए आपका गलत हो जाएगा। एकल न्यायिक तभी बेटा हमने यहां से ली है, आपातकाल व्यवस्था हमने यहां से ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने यहां से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य यहां से लिए, राष्ट्रपति की व्यवस्था यहां से ली, उपराष्ट्रपति यहीं से लिया व्यवस्था, हाई कोर्ट का जज यहीं से, सुप्रीम कोर्ट का जज यहीं से, अगर बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग तो यहीं से, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस भी यहीं से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा डिस्प्ले पे और आ गया 4th नंबर का क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दीजिए, बिल्कुल टेलीग्राम का भी लिंक तुरंत के तुरंत आ रहा है, तुरंत के तुरंत टेलीग्राम का भी लिंक आ रहा है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं। देखो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, टेलीग्राम की लिंक बिल्कुल पिन आ रही, टेलीग्राम की लिंक पिन करो फटाफट। टेलीग्राम की लिंक आ रही है बच्चा। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं आयरलैंड यानी दिल्ली आंसर कर रहे हैं, और कुछ लोग आंसर सी भी दे रहे हैं। बिल्कुल नमस्ते अभिषेक कुमार आंसर दीजिए। आंचल दिल्ली आंसर कर रही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह ने एक ऐसा चेक कहा है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करती हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपके लिए नहीं है बच्चा, ये राज्य के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयरलैंड इज अ राइट आंसर। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। प्यारे साथियों कहां से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अमेरिका से हमने आपको कई बार बताया, कनाडा से भी, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करते संपत्ति सूची, ऑस्ट्रेलिया से बात करते तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली है। आगे अभी क्वेश्चन और बनेंगे तो वहां पे आ जाएंगे। राइट आंसर आयरलैंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 रैपिड फायर सीरीज है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। क्या कह रहा हमसे, भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की अवधारणा ली गई है ग्रेट ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूएसए से। जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, जो भी साथी हैं बताएं जल्दी से। 5 का सी आ रहा है, बहुत शानदार। 5 का यूएसए से कई बार बताया। कनाडा की अगर हम बात करते हैं, कनाडा से जो लिया गया है, जैसे हम बात करते सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ये ब्रिटेन से हमने एकल न्यायिकता ली है बच्चा मेरे, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की बात भी हमने कनाडा से लिया है। संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है।
राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने बच्चा कनाडा से ली है। बहुत सारे लोगों का हम आंसर देख रहे हैं, प्रियंका कुशवाहा, अंजुम, क्या है आंचल, और काफी लोग, अभिषेक का भी आंसर आया, अशोक का भी आंसर आया, कौशल का भी आंसर आया, प्रशांत ठाकुर का भी आंसर आया है। ठीक है, राजदीप राजपूत माते एवनी, ऐप का लिंक और क्या दे रहे हैं, और चलिए एप्लीकेशन का लिंक ऊपर की तरफ पिन हो गया है, आप वहां जाएंगे तो मैसेज में देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन का लिंक पिन हो गया है। चलिए बढ़ जाते हैं। राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, संवर्ती सूची की बात की है तो संवर्ती सूची बच्चा हमने कहां से ली है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा भी ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची भी ली बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या, जो संसद की संयुक्त बैठक होती ना बच्चा मेरे, वो भी हमने यहीं से ली है। संसद की संयुक्त बैठक भी बच्चा मैंने यहीं से ली है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा हमसे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई। बहुत शानदार, क्या आयरलैंड से, आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। ठीक है, कनाडा में हमने बोला संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन यहीं से लिया है। और अगर हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है यहीं से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया संवर्ती सूची यहीं से ली है, और प्रस्तावना की भाषा भी बच्चा मेरे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। अमेरिका से तो बहुत सारी बातें हमने ली हैं, जैसे मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। दिल्ली आंसर नहीं होगा, आंसर इज राइट, छठवें का सी होगा, छठवें का सी आंसर होगा। जिनके भी दिल्ली किया उनका गलत हो गया है, कमेंट डिलीट करने में लगे हुए हैं लोग। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया 7वें नंबर का, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, क्या जापान, इंग्लैंड, भारत या फ्रांस। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कौन बताने वाला है, कौन बताने वाला है, किसी का आंसर नहीं आ रहा। 7वें नंबर का देखते हैं, इंग्लैंड है, भारत है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। बताएं जल्दी से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की आज बात करते हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो हमने फ्रांस से ली है, एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली है। यानी सर्वसत्ता संपन्न संसद की बात करते हैं तो क्वेश्चन इज राइट का आंसर हो जाएगा, आया किसी का, इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड। और जो भी साथी इंग्लैंड आंसर कर रहे हैं उन सब का सही हो जाएगा, यानी बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाएगा, इज राइट आंसर बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा, डिस्प्ले पे आ गया क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है हमसे, संविधान के, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया है। अब मौलिक अधिकार की बात करें, हमारा अपना अधिकार, मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है। और अगर मूल संविधान में बात करते हैं मौलिक अधिकारों की बच्चा, तो 7। संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में। चलिए बढ़ जाते हैं बच्चा। देखो अब हमसे क्या करा, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है ना बच्चा। चलिए आंसर किसके आ रहे हैं देखते हैं। आंसर की दुनिया में लेके चलते हैं, सोवियत संघ दे रहे हैं आंसर कुछ लोग, यूएसए आंसर दे रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा मेरे, राइट आंसर मौलिक अधिकार कितनी बार बताया मैंने, यूएसए के संविधान से लिया गया है। आंसर इज राइट सी है। जिस भी बच्चे ने सी आंसर किया है उन सभी साथियों का सही है। रैपिड फायर सीरीज है, ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे इस पे। अगला क्वेश्चन, चलिए बात नहीं, अगला क्या कह रहा है हमसे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो संविधान, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जब मौलिक कर्तव्य जुड़े तो उनकी संख्या 10 थी, 10। तो 2002 में एक मौलिक अधिकार एक और जुड़ा तो संख्या हो गई टोटल 11। तो वर्तमान में अगर कहें, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं बच्चा मेरे, तो कितने हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। अब कहां से लिए गए हैं, क्या अमेरिका से लिए गए, फ्रांस से लिए गए, ब्रिटिश से लिए या रूस के संविधान से लिए गए, बताएं भैया बताएं। ए इज अ राइट आंसर होगा, आ गया आंसर, और आंसर इज राइट ए, यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। जो भी साथी हैं वो आंसर देने का प्रयास जरूर करें, अपने आप को चेक जरूर करें। 9वें नंबर का आंसर हो गया रूस। दीपा आपका भी सही हो गया, अभिषेक आपका भी सही हो गया, कौशल जी आपका भी सही हो गया, अंजुम आपका भी सही हो गया,
प्रियंका जी का भी सही हो गया, कौशल का फिर से सही हो गया, और प्रशांत जी आपका भी सही हो गया। संजू क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ए यानी आपका भी संजू सही हो गया। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 डिस्प्ले पे आ गया है। भारतीय संविधान में क्या दे रहे हैं, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की बात करूं मैं पंचायत की बात करूं, पंचायत की कहां से ली गई है, पंचायत की बात करूं तो एक ही जगह है ये। पंचायत की बात करूं, मौलिक कर्तव्यों की बात करूं, पंचवर्षीय योजना की बात करूं, जो एक ही जगह से लिए गए हैं। क्या नाम होगा, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन लिया है हमने, और मौलिक कर्तव्य की बात करते तो यूएसए के रूस के संविधान से लिया गया था। अब आंसर क्या होने वाला है, आंसर इज राइट क्या होगा, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग 10 नंबर का आंसर है। प्रियंका कुशवाहा का सबसे पहले आंसर आया है और उन्होंने बोला रूस, ठीक है, यानी सी। और प्रशांत जी का भी आ रहा है रसिया, दीपा का भी आया है, कौशल, अभिषेक, संजू, बहुत शानदार। ये गलत हो गया, आंसर इज राइट हो गया सी। रैपिड फायर सीरीज में हम लोग बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी नोटिफिकेशन, री एग्जाम डेट कहा गया है, तो उत्तर प्रदेश जीके की भी रैपिड फायर सीरीज आएंगी मेरी, ठीक है, बहुत ही जल्दी रैपिड फायर सीरीज आएंगी, यूपी स्पेशल। आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 डिस्प्ले पे आ गया है, जे है 12 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, बताएं भैया। अमेरिका के संविधान से, क्या है, आयरस के, यानी ये क्या दे रहा है, आयरस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। बताएं भैया जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएं जवाब क्या होने वाला है आपका। 11 का सी आंसर दे रहे हैं, प्रशांत ने दिया, और उसके बाद कौशल का आया। यानी अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की तो यही तो था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। यानी कुल मिला के हम कहें तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और अगर हम बात करते हैं गणतंत्रात्मक की, कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली, तो हमने ली बच्चा फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा, और आज का 13 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। बहुत शानदार क्वेश्चन, शायद इस क्वेश्चन को हम एक बार करा भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताएं भैया आंसर कौन देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आया, दीपा 13 का आंसर करिएगा। 13 का आंसर किसी का नहीं आ रहा, चलिए हम लोग देख लेते क्या है। संसदीय व्यवस्था की बात कर रहा है, तो हम कितनी बार तो आपको बता चुके हैं कि संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता हमने एक ही जगह से ली, और वो क्या है, ब्रिटिश संविधान। क्या है प्यारे साथियों, ब्रिटिश संविधान से हमने लिया। राइट आंसर हो गया क्या, राइट आंसर सी हो गया। तो जितने भी साथियों ने सी आंसर दिया है, ब्रिटेन सही है, प्रशांत जी आपका, संजू आपका भी सही है, प्रियंका आपका भी सही है, दीपा आपका भी सही है, अभिषेक का भी सही है, और अंजुम का भी सही है, और तमाम लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं ये अमेरिका के संविधान से, तो हमने बताया अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार हमने लिए, राष्ट्रपति को हटाने बनाने की प्रोसेस ली, उपराष्ट्रपति को हटाने बनाने की प्रोसेस ली, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बनाने और हटाने की प्रोसेस ली, हाई कोर्ट के, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से ली। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए, पंचायत ली, पंचवर्षीय योजनाएं ली रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, और आगे 14 नंबर का क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, और एक बहुत ही शानदार सा कमेंट भी हमारे पास आया है कि सर ये बता दीजिए, मैथ का, रीजनिंग का, बायोलॉजी का और फिजिक्स का फाउंडेशन क्लास जो आने वाली है, वो एप्लीकेशन पे आपकी कब से आएगी बच्चा मेरे। तो अगले सप्ताह में हमारे बैच लॉन्च हो जाएंगे अंकित जी, अगले सप्ताह में, ये इलेक्शन हो जाए 20 तारीख का हमारे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम फिर आपको डेट अनाउंसमेंट कर देंगे। अगले सप्ताह में ऐप पे हमारी क्लासें आ जाएंगी बच्चा, ठीक है, एकदम मिनिमम फीस में। शायद हम आपको कल डिस्कस भी किए थे फीस, कि हम बिल्कुल कम से कम फीस में आपको फाउंडेशन बैच देने वाले हैं। मात्र 199 में आपको फिजिक्स मिलेगी, 199 में मात्र आपको बायोलॉजी का पूरा कोर्स मिलेगा, और 299 में आपको मैथ्स का पूरा फाउंडेशन बैच मिलेगा, ठीक है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों।
मैथ्स के लिए। और इसी तरीके से बहुत मिनिमम फीस में मैं रीजनिंग का भी बैच आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सभी टीचर अलग अलग होंगे और सभी अलग अलग टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। आप अभी भी हमारी क्लास से देख रहे हैं, 7 से 8:30 में साइंस की क्लास रहती है, 8:30 से मैं पॉलिटी का लेके आता हूँ ये आपके लिए 25 क्वेश्चन की सीरीज। उसके बाद 10 बजे मैं फिर आ जाता हूँ बच्चा, 10 बजे मैं जीएस का 50 नंबर की तैयारी आपके सामने कराता हूँ और 11:30 बजे तक लगभग रहता हूँ आपके साथ में बच्चा। ठीक है, मॉर्निंग में मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आती है 8 बजे। 8 बजे मॉर्निंग में 8 से 9:30 तक क्लास चलती है मॉर्निंग में, एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहते हैं हमारी फ्री क्लासों से जुड़िएगा। और उसके बाद जो भी बच्चा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो अगले सप्ताह का वेट करिए आप। बहुत ही शानदार वेट, बिल्कुल लाइव क्लास रहेगी, बिल्कुल पीडीएफ सेशन रहेगा, सारी चीज रहेगी, क्लास नोट्स रहेंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 14 नंबर का आंसर आ गया दिल्ली, यानी राइट आंसर आ गया। जिन भी साथियों ने दिल्ली आंसर किया है, कनाडा इज अ राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी आंसर कर रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होनी है, कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया बच्चा मेरे कहां से लिया गया, ये लिया गया कनाडा से। ठीक है ना बच्चा। कितने ऐसे साथी हैं जो फाउंडेशन बैच को खरीदना चाहते हैं, यानी फाउंडेशन बैच में रुचि रखते हैं? अगर कोई भी बच्चा है इस तरीके का जो फाउंडेशन बैच में रुचि रखता है, मैथ्स को आपको राम सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स आपको केपी सर पढ़ाएंगे और बायोलॉजी आपको जीएस सर यानी मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो मुझे 1 टाइप करके भेजिएगा। ठीक है, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि कितने लोग इच्छुक हैं। बैच तो हालांकि आना ही है, फाउंडेशन बैच आएंगे ही बिल्कुल शानदार तरीके से। कौन बच्चा वाकई में इच्छुक है वो हमें 1 टाइप करके भेज सकता है, हम समझ जाएंगे कितने बच्चे इच्छुक हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, आ गया। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? यानी संघात्मक शासन व्यवस्था यानी केंद्र की और राज्य की सरकार होगी। आशीष अंकित साहू हैं, अभिषेक कुमार हैं, 2 लोगों ने अभी 1 टाइप करके मुझे भेजा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? संघात्मक व्यवस्था। प्रियंका जी ने भी भेजा है, प्रशांत ने ए आंसर दिया है। देखते हैं कितने लोगों के कमेंट आते हैं सार्थक दिशा में। चलिए बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चा मेरे, अगर हम बात करते हैं उसके बाद फिर आकाश जी ने भी भेजा है। ठीक है, कनाडा आंसर कर रहे हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन का। चलिए, संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें दोहरा शासन है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है। संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली हमने? तो हमने कनाडा के संविधान से ली बच्चा। कहां से ली हमने कनाडा के संविधान से ये व्यवस्था ली है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन भी साथी ने ए आंसर किया है उन सभी का सही है, उन सभी साथियों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्प्ले पे आ रहा है, जवाब करिएगा। 16 नंबर का डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा, आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या कनाडा से लिया गया, रूस, आयरलैंड, अमेरिका? 16 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे लग चुका है। आंसर करने का प्रयास करिएगा, जल्दी करिए आंसर, जल्दी आंसर करिए, टाइम नहीं देंगे। दीपा ने भी कमेंट किया है, बहुत शानदार बच्चा, बहुत शानदार। प्रशांत जी का ए आ गया आंसर, यानी 16 का आंसर कह रहे हैं कनाडा, जो कि हो गया गलत। राइट आंसर क्या होगा? आयरलैंड। राइट आंसर क्या होगा भैया? आयरलैंड से यह व्यवस्था ली गई है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है अपने यहाँ पे? तो कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है, ये रहा आज का 17 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा हमसे? भारतीय संविधान में, क्या कह रहा बच्चा हमसे? भारतीय संविधान में, पढ़िएगा जल्दी से क्वेश्चन को। क्या कह रहा हमसे? भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जवाब बहुत ही कम लोग दे पाएंगे, बहुत ही कम लोग जवाब दे पाएंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही कम बच्चे जवाब दे पाएंगे। तो हमने जहां से संविधान संशोधन लिया वहीं से हमने ये क्या लिया? राज्यसभा का जो निर्वाचन है वहीं से हमने लिया, यानी दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। 17 नंबर का किसी का जवाब नहीं आया बच्चा मेरे, एक व्यक्ति प्रशांत ठाकुर ने जवाब दिया है। राइट आंसर बॉम्बे हो गया। अगला नंबर का क्वेश्चन ये आ गया डिस्प्ले पे, 18 नंबर। क्या कह रहा हमसे? वह संविधान की, यह संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? बहुत शानदार, इजी क्वेश्चन है, जवाब दे पाएंगे आप, एकदम इजी क्वेश्चन, जवाब दीजिए, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं। अभी अली बोला आपसे,
बहुत ही शानदार, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। हमें ये बताइए, हम बता देते हैं कि संविधान संशोधन तो भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है। कोई भी मुझे ये बताए कि आर्टिकल कौन सा होगा जिसमें संविधान संशोधन हम कर पाएंगे। आर्टिकल बताइए जल्दी से। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, और संविधान संशोधन कौन कर पाता है? संसद। कौन करता है? संसद। संसद करता है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के सदन होते 2। संसद के अंग कितने होते? तो संसद के अंग होते हैं 3। संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? तो राष्ट्रपति। हमें ये बताएं आर्टिकल कौन सा होगा? 368 इज द राइट आंसर। प्रशांत जी ने भी दिया और जिद्दी ने भी आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है और ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारित है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? बहुत ही शानदार। हमारा संविधान, ये भी क्वेश्चन यहां से अगर बन जाए तो गलत नहीं होगा, कि हमारा संविधान सर्वाधिक ऋणी है। हमारा संविधान सर्वाधिक ऋणी है। हमारा संविधान सर्वाधिक क्या है? ऋणी है। तो हमारा संविधान सर्वाधिक ऋणी किसका है? हमारा संविधान सर्वाधिक ऋणी किसका है? तो हमारा संविधान सर्वाधिक ऋणी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 1935 के अधिनियम से हमने तमाम बातें डायरेक्ट उठाई और अपने संविधान में सीधी परोस ली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? बहुत ही बच्चे डी आंसर कर रहे हैं। जिद्दी, आपका भी डी आंसर आया है और जिद्दी का राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। तो जो भी साथी दिल्ली आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही है। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का 20 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अंजुम, आपका भी सही था। एकल नागरिकता की बात कर रहे हैं तो हमने कहां से ली? विधि का शासन हमने कहां से लिया? एकल न्यायिकता हमने कहां से ली है? प्रधानमंत्री का पद हमने कहां से लिया है? और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग भी हमने कहां से लिया है? ये सारी बातें हमने कहां से ली हैं? तो इंग्लैंड के संविधान से ली हैं, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रैपिड फायर सीरीज आपके सामने है और 20 नंबर का क्वेश्चन का सी आंसर हो गया। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा हमसे? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? यानी मौलिक अधिकार हमने लिए हैं, एक बात। दूसरी बात हमसे क्या कह रहा है? दूसरा हमसे कह रहा मौलिक अधिकार लिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि वहीं से ली है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा भी हमने यहीं से लिया। क्या? तो 20 का, 21 का, किसी का आंसर नहीं आया 21 का अभी तक। 21 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी तीनों हमने यहीं से लिया है। दिल्ली इज द राइट आंसर। यानी अगर हम कहें न्यायिक समीक्षा हमने ली है यहीं से, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने बनाने की प्रोसेस भी हमने यहीं से लिए है, मौलिक अधिकार भी हमने यहीं से लिए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने यहीं से लिया है, उपराष्ट्रपति पर अभियोग हमने यहीं से लिया, मौलिक अधिकारों के भी हमने यहीं से लिया, वित्तीय आपातकाल भी हमने यहीं से लिया, प्रस्तावना कोई बच्चा हमने यहीं से लिया। राइट आंसर हो गया दिल्ली। 21 का दिल्ली। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके कमेंट लगातार आ रहे हैं, आशा करेंगे 25 के 25 क्वेश्चनों का आप राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की देन है? बताएं। कनाडा की देन है, अमेरिका के संविधान की देन है, ऑस्ट्रेलिया की देन है, या जर्मनी के? जर्मनी का इस संविधान को कहते थे वाइमर संविधान। वाइमर संविधान। तो यहां से यह भी पूछा जाता है, बताएं भैया। वाइमर संविधान, आंसर करिएगा आप, क्या होता है आंसर? आंसर बताइए जल्दी से। आंसर क्या रहने वाला है? आंसर क्या रहने वाला है? आपातकालीन व्यवस्था बिल्कुल। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे, यानी 23 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करिएगा। क्या का? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से? बताएं भैया, आंसर करें। कौन सा साथी आंसर करता है? जिद्दी का आंसर सबसे पहले आया 23 नंबर का। 23 नंबर का इन्होंने बोला है। अभिषेक 23 क्या कर रहे हो भाई? कमेंट करो।
22 का अभी आ रहा बॉम्बे। मैं 23 क्वेश्चन को डिस्प्ले पे खोलूं, 23 का जिद्दी का ए आया है, 23 का ए आया है, और प्रियंका कुशवाहा आपका दिल्ली आया है। और साथ ही कमेंट करें, जिद्दी ने फिर 23 का ए दिया है। और बताओ भैया, और बताओ, और कोई नहीं है? चलो बढ़ जाते हैं। तो जिद्दी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इज अ राइट ए आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ये लिया है, इज अ राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है, और ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा हमसे? देखिए 24वां भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने यहाँ से ली, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता हमने यहीं से लिया, संविधान संशोधन हमने यहाँ से लिया, मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए, पंचायत यहाँ से ली, पंचवर्षीय योजना यहाँ से ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रूस। जो भी साथी रूस आंसर कर रहे हैं उन सबका सही हो जाएगा, उन सबका सही हो जाएगा। 24 का सी, 24 का सी, 24 का सी। विजय जी ने दिया है आंसर, बहुत ही शानदार। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। आप आंसर करिएगा आप, फिर उसके बाद हम आंसर बताते हैं और इस सीरीज को करते हैं हम लोग खत्म। ठीक है, और उसके बाद फिर 10 बजे देखना ना भूलिएगा, 10 बजे आप जीएस का तांडव देखना ना भूलिएगा। जीएस का पोस्टमार्टम चलता है वहां पे बिल्कुल शानदार तरीके से। बताएं, अभिषेक ने ये आंसर दिया है, अभिषेक का पहला आंसर आया है 25 का। विजय ने भी दिया था, फिर हटा दिया, क्या हुआ? अभिषेक का आया, फिर प्रियंका का आया, जिद्दी का भी ए आया, पंकज पटेल भी आ गए हैं लाइव सेशन में। ठीक, बिल्कुल आपका स्वागत है। और ए आंसर हो जाएगा, अभिषेक ने भी ए दिया, तो आप आंसर को काट नहीं सकते, इतने बच्चों ने आंसर दे दिया, राइट आंसर हो जाएगा ए। तो हमारी ये 25 क्वेश्चनों की सीरीज होती है बेटा समाप्त। 10 बजे देखना ना भूलिएगा जीएस का पोस्टमार्टम, 10 से 11 के बीच में। सभी साथी तुरंत के तुरंत 10 बजे आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चा? तो इस सेशन को हम करते हैं समाप्त। 25 क्वेश्चन का सेशन हो गया समाप्त हमारा। और कल प्रस्तावना पे, कल का सेशन पूरा प्रस्तावना पे आएगा। प्रस्तावना यानी आज तीसरी क्लास है और चौथी क्लास पहले से पढ़ी है प्ले स्टोर में। आप 5वीं क्लास हम लोग कल कर रहे होंगे और वो प्रस्तावना से रिलेटिव होगी। यानी प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरे के पूरे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने, और रैपिड फायर में, स्पीड में कराते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, जो भी संविधान के स्रोत से क्वेश्चन बन सकते हैं सब आपके सामने थे। एक्स्ट्रा फैक्ट बोला जो भी हैं वो सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी बोल दिए साथियों। ठीक है, वेरी नाइस सेशन, बिल्कुल धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद और प्यार। हम मिलते हैं 10 बजे। जय हिंद साथियों, 10 बजे की क्लास में सभी साथी आएंगे, जितने साथी हैं सभी साथी 10 बजे के सेशन में बच्चा आएंगे। तो अभी इस सेशन को करते हैं हम लोग समाप्त। जय हिंद साथियों, मिलते हैं 10 बजे।